नमस्कार दोस्तों, सीधी तस्वीरें चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं अनाज मंडी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। 35,400 आपका स्वागत है। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे सर? क्या मांगे आपकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सम्मानजनक वेतन, जिसके लिए हम यहाँ दरी पे बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए आपको? 13 दिन हो गए और कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी आपकी? हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार की तरफ से अभी तक? कोई सुनवाई तो हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, हम आपका विचार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। देखो, ये विचार करने का समय नहीं है। हम आपके माध्यम से केवल इतना चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दो, ताकि हम यहाँ से समाप्त करें और अपने अपने काम पे जाएं। पब्लिक जो परेशान हो रही है, हम उसकी सभी परेशानियों का हल करेंगे। अभी कितना वेतन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी, अभी वेतन कितना मिल रहा है आप लोगों अभी को? 19,900 मिल रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी 35,400 मांग है। और आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मेरा विकास जैन। आइए मैडम से बात करते हैं। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है। आप चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? सर, हम चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जैसा कि हमने चार्ट में भी दिखाया हुआ, 1957 से लेके हर कैटेगरी का वेतन समय अनुसार बढ़ता गया है, लेकिन क्लैरिकल एक ऐसा ग्रेड, मतलब क्लैरिकल का ग्रेड पे जिस हिसाब से दूसरी कैटेगरी है जो क्लास 3 है उनका ग्रेड पे इंक्रीज़ हुआ है, उस हिसाब से क्लर्क का ग्रेड पे इंक्रीज़ नहीं हुआ है, जो कि हमारे काम जो हमसे लिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन सरकार पोर्टल शुरू कर रही है वो सब क्लर्क चला रहा है। कोई भी पोर्टल है, चाहे सीएम विंडो है, ट्विटर है, कोई भी किसी भी तरह का पोर्टल आप लगाएं, ई सैलरी से लेके कुछ भी आप लगा लें, सारा का सारा जो कार्य है वो क्लर्कों द्वारा किया जाता है। उसके हिसाब से हम टेक्निकल पोस्ट में आते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश का टाइप टेस्ट पास करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उसी के हिसाब से फिर हमारी इंक्रीमेंट लगती है। लेकिन सरकार हमारे ग्रेड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जो कि हम 19,900 में ग्रुप डी के इक्वल दे रहे हैं, जो कि 19,900 में अगर एक कर्मचारी कोई दूसरे शहर से यहाँ किसी और अन्य शहर में आके नौकरी कर रहा है तो 19,900 में वो गुजारा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी सिर्फ एक ही मांग है, उस पर ध्यान देते हुए हमारी जल्द सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है, लेकिन विचार करने का समय जैसा कि कहा निकल चुका है। हम 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बात को सुने और हमारा एक नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि हम वापस अपने काम पर जा सकें। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे सर चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी मांग को प्रमुखता से आपने उठाया। हमारी सर एक ही मांग है 35,400, जो कि हमारा सम्मानजनक वेतनमान बनता है। सर, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने भी बताया, हमारे जो समकक्ष होते थे उन सब का वेतन जो है हमारे इक्वल या हमसे नीचे होता था जी, जबकि उन सब का वेतन जो है आज बढ़ा करके वो FPL 6 में 35,400 उनकी बेसिक है जी, जबकि क्लर्क आज भी 19,900 ले रहा है सर। और आज के दिन हरियाणा सरकार अपने आप को मॉडर्न बता रही है, हर जगह डिजिटलाइज कर दिया गया है, तो वो डिजिटल का भी सारा बोझ जो है क्लर्क ही काम उठाता है जिनको, और सैलरी वही 19,900 है सर। इसके अलावा जब हम सर्विस मेंटर होते हैं, हमारे को SCTC पास करना पड़ता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें हमारे 2 टेस्ट होते हैं, जो कि PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है, जिसमें MBA और MTech लेवल वालों को ही छूट मिलती है। दूसरा टेस्ट होता है टाइपिंग वाला, तो उसके हिसाब से भी हम टेक्निकल हुए सर, जो है ना। हम 35,400 अपनी ऐसे ही कोई मांग नहीं कर रहे सर। 35,400 हमारा बिल्कुल जायज़ हक है, विद तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ हम जो है सरकार को ये मांग रहे हैं। सरकार कितना बढ़ा रही है अभी? सरकार की ओर से बढ़ाने का कोई वो नहीं है, सुनवाई कोई भी नहीं अभी है सर। आया नहीं, हमने सभी जिला उपायुक्तों को, सभी MPs, MLA, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सबको हम जो है अपनी मांग से अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस बारे में सरकार ने कोई रूप नहीं अपनाया। उसके बाद 18 जून को करनाल में हमने रोष प्रदर्शन किया था, जिसमें वहाँ के रेणु बाला गुप्ता जो वहाँ की मेयर थी और इनके CM सर के जो प्रतिनिधि थे संजय बाटला जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 4 जुलाई तक जो है आपकी CM सर के साथ मीटिंग करके आपकी मांग का समाधान करवा दिया जाएगा। लेकिन 4 जुलाई को भी हमारे
स्टेट टीम के पास किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया, जिसके बाद 18 जून को वहीं पर अनाउंस कर दिया गया था अगर 4 तारीख से हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। तो हम 5 तारीख से लेकर के आज हमारा 13वां दिन है जो हम हड़ताल पे हैं और हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी एकमात्र मांग 35,400 जो इसको सुना जाए। और ये मांग नहीं, हमारा हक है। जो हमारे से समकक्ष होते थे वो लोग हमसे बहुत ऊपर जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे को हीन भावना से भी देखते हैं। तो एक सम्मान की भी लड़ाई है सर। तो मैं चाहता हूँ सरकार जो है बिना टाइम गवाए जो है विचार विमर्श किए जो है हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दे। जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देंगे उसी टाइम हम अपनी सीटों पर जा कर के हमारा जो पेंडिंग काम है उसको भी जा कर के करेंगे। हम नहीं चाहते कि जनता का कोई भी काम रुके, लेकिन मजबूरन ये सर इतिहास में पहली बार हो रहा है जब हरियाणा में क्लर्क किसी मांग के लिए आवाज़ उठाई है वो दरी पर आकर बैठे हैं, वरना ये तो वो कमेरा लोग है जो अपनी कुर्सी से कभी उठता भी नहीं था। शाम को 5 बजे का भी कोई टाइम नहीं है सर हमारा। इवन सैटरडे संडे को भी कई बार हमें आना पड़ता है, इतना काम का बर्डन है। तो सैलरी जो है 19,900 और आज की महंगाई को देखते हुए 19,900 में गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दूसरी डिस्ट्रिक्टों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या वो अपना खर्चा चलाएं, अपने घर का कोई खर्चा चलाएं। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि हमारी एकमात्र मांग को सुने और जल्द हमारा समाधान। स्ट्राइक आपकी हर जगह चल रही है इस टाइम? सर हमारे 22 के 22 जिलों में लघु सचिवालय के बाहर ये धरना दिया जा रहा है। कोई भी क्लर्क जो है अपनी सीट पर काम नहीं कर रहा। सिर्फ प्राकृतिक आपदा बाढ़ को देखते हुए हमने उन क्लर्क को रिलीफ दी है जिनकी भी बाढ़ आपदा में ड्यूटी लगी हुई है। वो साथी रजिस्टर में हड़ताल भर करके अपने बाढ़ की ड्यूटी दे रहे हैं। बाकी सभी साथी जो है हमारे बीच में धरना स्थल पर मौजूद हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं आपके सारे साथी? ये सभी विभागों के क्लर्क हैं, जो कि अलग अलग विभाग जितने भी हरियाणा सरकार के बोर्ड, कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट हैं उन सभी से ये साथी हैं। इनमें डीसी ऑफिस, एजुकेशन, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, ईएसआई, समाज कल्याण विभाग सभी आपका साथ दे रहे हैं। अगर सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती अगला कदम क्या होगा आपका? सर अगला कदम हमारा यही है, अब तो हम काम पर तभी लौटेंगे जब हमारी मांग की सुनवाई करी जाएगी। 35,400 जब तक नहीं मिलता तब तक हम लोग जो है इसी तरीके से स्ट्राइक जारी रहेगी आप लोगों का? धरना प्रदर्शन जारी रहेगा?